ठीक है, देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको कहते हैं काल्पनिक संख्या। ठीक है, और ये क्या होता है कि हमको पता है कि ये कहाँ से आया है, एक्स स्क्वायर बराबर यदि -1 हो तो इसका रूट निकालते वक्त किसका डिस्कवर हुआ, कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो एक्स बराबर क्या लिखेंगे, प्लस माइनस अंडर रूट -1। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस आयोटा। इसी को नाम दिया गया है आई बराबर अंडर रूट -1 और इसको नाम दिया गया है आयोटा। ठीक है, पहला पॉइंट याद रखिएगा कि यदि आपको एक्स स्क्वायर बराबर यदि 4 हो या कोई पॉजिटिव नंबर हो तो हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 4, या एक्स स्क्वायर बराबर 9 होगा तो क्या लिखेंगे, एक्स बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 9। इस तरह से हम लोग यहाँ पर नोट करेंगे। ठीक है, और दूसरा पॉइंट कि अंडर रूट 9 बराबर क्या होता है, प्लस माइनस 3 नहीं, अंडर रूट 9 बराबर सिर्फ 3। अंडर रूट 16 बराबर प्लस माइनस 4 नहीं होता है, अंडर रूट 16 बराबर 4। इसका मतलब है कि स्क्वायर रूट इज ऑलवेज पॉजिटिव, स्क्वायर रूट हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक, अब देखिए स्क्वायर रूट हो गया ऑलवेज पॉजिटिव और इसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, और हम बताए थे कि आयोटा बराबर अंडर रूट -1, तो आयोटा स्क्वायर बराबर आयोटा इंटू आयोटा मतलब अंडर रूट -1 इंटू -1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -1, इसका होल स्क्वायर, रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, आयोटा क्यूब बराबर क्या बताए, आयोटा इंटू आयोटा। ठीक, तो आयोटा स्क्वायर में यदि आयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आयोटा क्यूब हो जाएगा, और आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1 है, तो इसमें गुना कर देंगे आयोटा से तो क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा। या आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं अंडर रूट -1 गुना अंडर रूट -1 गुना अंडर रूट -1, तो ये दोनों मिलके हो गया -1 और इसको कहते हैं आयोटा, तो -1 इंटू आयोटा माइनस आयोटा, और आयोटा टू द पावर 4 बराबर क्या हो जाएगा, तो आयोटा टू द पावर 3 का मान है माइनस आयोटा, तो इसमें आयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर का मान क्या होता है, -1, आयोटा स्क्वायर का इसमें आयोटा क्यूब है। ठीक है, तो आयोटा क्यूब में यदि आयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आयोटा टू द पावर 4 हो जाएगा, यहाँ माइनस आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। आई स्क्वायर का मान होता है -1, तो माइनस माइनस प्लस 1, तो इसका मतलब आयोटा टू द पावर 4 बराबर 1 होगा। ठीक, चलिए देखते हैं तो इसको कैसे, अंडर रूट -1 इंटू अंडर रूट -1 इंटू अंडर रूट -1 इंटू अंडर रूट -1। अच्छा, तो ये मिलके हो जाएगा -1 और ये मिलके हो जाएगा -1, तो -1 इंटू -1 ये हो जाएगा +1। ठीक है, चलिए इतना नोट कीजिए, तब फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि कॉम्प्लेक्स नंबर, सबसे पहले पढ़ रहे थे ना कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, नहीं रियल नंबर क्या होता है। उसके बाद हमको ये पता चला कि अच्छा एक कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि रियल नंबर से भी बड़ा होता है, ये सब तो आपको हम बता चुके हैं। ठीक है ना, और नहीं तो फिर आगे बता देते हैं। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर सबसे बड़ा नंबर होता है। ठीक है, इसका सभी पार्ट होता है। ठीक, अब देखिए कि जैसे कैसे इसको कह रहे हैं, तो सबसे पहले तो हम लोग पढ़े रियल नंबर पढ़े, तो रियल नंबर में रेशनल पढ़े, इरेशनल पढ़े। रेशनल में क्या मुख्य रूप से पढ़े कि डिनोमिनेटर क्या होता है, 0 नहीं होता है। इरेशनल में भी डिनोमिनेटर 0 नहीं होता है, और इरेशनल में क्या होता है कि नॉन रेकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग को हम लोग इरेशनल कहते हैं, है ना।
फिर को प्राइम पढ़े थे, ट्विन प्राइम पढ़े थे। ट्विन प्राइम वो जिसका डिफरेंस क्या हो, 2 हो और HCF 1 हो, ठीक है, उसको ट्विन प्राइम कहते हैं। और को प्राइम जिसका वो दो संख्या जिसका सिर्फ HCF 1 हो तो उसको को प्राइम कहेंगे, ठीक है। तो रियल नंबर के बारे में पढ़ते पढ़ते, रियल नंबर तो हमको पता है, नंबर लाइन पे दिखता भी है 1.1, 1.2। तो एक कम्प्लेक्स नंबर नया फैमिली के रूप में आया है, ठीक है, मैंने नया फैमिली की तरह, इस तरह से जैसे मान लीजिए कि हमारे घर में मेरी बहन का शादी हुआ, तो मान लीजिए कि ये जिया जी अब आए हमारे घर में, तो जैसे हम लोग अपने खाते हैं, पीते हैं या रहते हैं, या हमारा घर है, हम तो कैसे भी रह सकते हैं, है ना। लेकिन जब कोई मेहमान घर में आए हैं, मतलब मान लीजिए कि हमारे जिया जी घर में आए हैं, तो उनको तो एक अलग व्यवस्था देना होगा ना। तो उसी तरह से मान लीजिए कि कम्प्लेक्स नंबर ये हमारे जिया जी, तो इनके लिए अलग व्यवस्था होगा, इनमें एडिशन अलग तरह से होगा, मल्टीप्लिकेशन अलग तरह से होगा और डिवीजन अलग तरह से होगा। मतलब जोड़ घटाव गुना भाग कम्प्लेक्स नंबर में बदल जाता है, क्योंकि ये एक अलग प्रकार का है। यहाँ पर जानते हैं कि निगेटिव का वर्गमूल नहीं लिखा जा सकता, √-1 का वैल्यू नहीं लिखा जा सकता, लेकिन हम लोग इसको क्या लिख दिए कि ये √-1 का वैल्यू क्या ले लिए, आयोटा ले लिए, ठीक है। तो इसके कारण ये नए मेहमान है हमारा, ठीक है। चलिए आइए इसको देखते हैं। तो क्या हो जाएगा, तो इसका सबसे पहले अब कोई मान लीजिए कि आपके घर में कोई नया दोस्त आया और हमारे घर में जिया जी आए हुए हैं, तो उनको क्या कहेंगे, वो पूछेगा ना कि भाई ये कौन है ना। तो ये कौन है, हम बताएंगे कि हमारे जिया जी हैं, ठीक है। तो जिया जी कौन होते हैं भाई, तो जो हमारे बहन का पति होता है उनको हम जिया जी कहते हैं, ठीक है। आइए सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे डिफिनीशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। ये तो ठीक है, ये सब आपको हम इजाद के लिए बता दिए थे, ठीक है। और ये है इसका परिभाषा क्या है ना, डिफिनीशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इस डिफिनीशन क्या है कि अ नंबर इन द फॉर्म ऑफ a plus b iota where a, b belongs to बताए थे ना कि belongs to कैसे लिखते हैं, सील लिख करके और ऐसे कट कर देते हैं इसको, belongs to मतलब a b किस में है, रियल नंबर में है। द नंबर इन द फॉर्म ऑफ a plus b iota where a, b belongs to the real number is called complex number। इसको क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, ठीक है। अच्छा हाँ, और कॉम्प्लेक्स नंबर को किससे डिनोट किया जाता है, ऐसे जेड लिख के इसको हल्का सा ऐसे कट कर देते हैं, ठीक है। या कभी कभी सी से भी डिनोट किया जाता है, ऐसे सी लिख करके छोटा सा ऐसे कट दे दिया जाता है, ठीक है। तो जेड इसमें इस कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड से डिनोट किया जाता है, तो जेड बराबर लिखेंगे a plus b आयोटा, और आयोटा यही ना है, आयोटा बराबर √-1, माने √-1 को आयोटा नाम दिया गया है, माने खुद मान लिया गया है। तो आयोटा के साथ इसीलिए इसको बोला जाता है इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या ना। तो ये क्या है, एक इमेजिनरी नंबर है, a plus b आयोटा को और हम लोग क्या कहते हैं, इमेजिनरी नंबर कहते हैं, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में दो पार्ट होता है, क्योंकि एक a पार्ट है, एक b आयोटा है, दोनों का एडिशन को एक साथ मिल करके तब हम उसको कॉम्प्लेक्स नंबर कह रहे हैं, ठीक है। तो z बराबर a plus b आयोटा, तो a को कहते हैं रियल पार्ट, इसको क्या कहते हैं, रियल पार्ट, और इसको क्या कहते हैं, इमेजिनरी पार्ट, क्योंकि ये तो रियल नंबर होगा ही, बताया ना डिफिनीशन, परिभाषा क्या कह रहा है कि a कोई क्या है, a और b दोनों रियल नंबर है, जिसमें a यदि रियल है तो इसको रियल पार्ट कहा गया, और ये आयोटा के साथ मतलब इमेजिनरी नंबर के साथ मल्टीप्लाई है, इसलिए ये b को हम लोग क्या कहते हैं, इमेजिनरी पार्ट कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग देखते हैं कि एग्जाम्पल क्या होगा, एग्जाम्पल ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे 3 + 5 आयोटा है ना, तो 3 रियल पार्ट है और 5 क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। 7 + 8 आयोटा -6 + 5 आयोटा
-1 माइनस आयोटा। तो ये 3 क्या है, रियल नंबर है, 7 क्या है, रियल नंबर है, -1 क्या है, रियल नंबर है। तो कोई किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का 2 पार्ट होता है, एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट। तो यहाँ वाला ये रियल पार्ट कहलाता है, ये इमेजिनरी नंबर आयोटा को साथ, आयोटा को ही इमेजिनरी नंबर बोला जाता है, आयोटा के साथ मल्टीप्लाई है कौन, 5, तो 5 को हम लोग क्या बोलेंगे, इमेजिनरी पार्ट। उसी तरह से रियल पार्ट 7, इमेजिनरी पार्ट 8, रियल पार्ट -6, इमेजिनरी पार्ट 5। ठीक है। अब कोई बच्चा बोलेगा कि सर बताइए तो हम तो 5 को, कोई जो रियल नंबर 5 है तो 5 को भी लिख सकते हैं 5 × 0 आयोटा। ठीक है। कोई लिख देगा क्या कि 6 + 0 × आयोटा -7 + 0 × आयोटा। तो इसका मतलब सभी रियल नंबर, मान लीजिए कि कोई a कोई रियल नंबर है और a कोई रियल नंबर है, तो a को ऐसे लिख सकते हैं ना, a + 0 × आयोटा। तो इसका मतलब जहाँ पर a रियल में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब कोई भी रियल नंबर को, किसी भी रियल नंबर को हम लोग किस में दिखा सकते हैं, कम्प्लेक्स नंबर में। तो अब कोई बोलेगा, अब आप बोलोगे कि इसका मतलब सर सभी रियल नंबर कम्प्लेक्स नंबर है। तो बिल्कुल सभी रियल नंबर क्या है, कम्प्लेक्स नंबर। यहाँ से हमको पता चल रहा है। तो पहला पॉइंट लिखेंगे क्या कि पहला पॉइंट लिखेंगे कि ऑल रियल नंबर्स आर all real numbers are कॉम्प्लेक्स नंबर। ये डिफिनीशन का पूरा स्पेलिंग ना लिख करके सिर्फ DEFN लिखा हुआ है, माने डिफिनीशन। ठीक है। ऑल रियल नंबर्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर बट नॉट कन्वर्स। ठीक है। कहने का मतलब क्या हुआ कि सभी रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, लेकिन ठीक है, सभी रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर हैं लेकिन सभी कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर नहीं है। वो कैसे, तो इसका कन्वर्स में लिख लेते हैं, ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर आर, नंबर को एनो लिख रहे हैं, नंबर आर नॉट रियल नंबर, ये रियल नंबर नहीं होता है। तो कौन रियल नंबर होगा, अ कॉम्प्लेक्स, जैसे एग्जांपल यहाँ देख लेते हैं ना, एक कॉम्प्लेक्स नंबर आर नॉट रियल नंबर, जैसे 7 + 5 आयोटा, 2 आयोटा, -3 + 1 आयोटा। ठीक है। तो ये सब क्या है, ये क्या रियल नंबर है, क्या इसको भी हम लोग किसी तरह से रियल नंबर लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। तो ये सब क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है लेकिन रियल नंबर नहीं है। तीसरा नंबर, अब मान लीजिए कि कोई ही बच्चा बोलेगा कि अच्छा सर यहाँ पर हम 0 रख देंगे कि अगर यदि इमेजिनरी पार्ट 0 कर दें तब वो रियल नंबर हो जाएगा ना। तो इसी बात को लिख लेते हैं, अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ रियल नंबर। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर कब होगा, जब उसका इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो हम लिख लेंगे अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ रियल नंबर व्हेन इट्स imaginary part is 0 ठीक है। चलिए अब यहां उसके बाद देखते हैं कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो z बराबर a + b आयोटा। ठीक है। अब जब a 0 हो गया, a पहला केस ले लेते हैं फर्स्ट कि a 0 और b 0 नहीं है, तो z किस प्रकार का, a की जगह 0 पुट कर दीजिए, तो ये तो 0 हो गया, ये क्या हो गया, b आयोटा, b 0 नहीं लेना है, ले लिए। तो इसको क्या बोलते हैं, ये इसको बोलते हैं प्योरली इमेजिनरी नंबर। ठीक है। और z क्या हो गया, z एक प्योरली इमेजिनरी नंबर हो गया। दूसरा, जब b a 0 ना हो और b 0 हो जाएगा, तो b की जगह 0 पुट कर देंगे तो z क्या हो जाएगा, सिर्फ a हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, रियल नंबर और प्योरली रियल है ना, इसमें सिर्फ प्योरली रियल है, पूरे तरह से रियल, इसका इमेजिनरी पार्ट क्या हो गया, 0। ठीक है। तो इस तरह से इसको कहेंगे। ठीक। अब देखिए आगे क्या कहता है
तो यहाँ पर एक बात समझ में आया कि सभी रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, सभी रियल नंबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। ठीक, इसका मतलब है कि सबसे बड़ा कौन हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर। सबसे बड़ा कौन, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर में दो पार्ट, एक रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर। कैसा, इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर में तो जानते हैं वो नंबर लाइन पर जितने सारे नंबर हैं वो सब रियल नंबर हैं, और इमेजिनरी नंबर जैसे 3 + 5 आयोटा, 2 आयोटा, 3 + 9 आयोटा, तो ये सब क्या हो गया, इमेजिनरी नंबर। ठीक है, अब रियल नंबर के कितने पार्ट, रियल नंबर किससे बना होता है, आपको पहले ही बताया है कि रेशनल से और इरेशनल से। तो इसका रेशनल को क्यू से डिनोट करते हैं और इरेशनल को क्यू डैश से। ठीक है, रेशनल याद है ना, डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0, और ये नॉन रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये रेशनल का दो पार्ट। अब रेशनल में एक इंटीजर, रेशनल में एक इंटीजर मतलब आई प्लस ले लेते हैं, है ना, रेशनल को इंटीजर, फिर एक लेते हैं इंटीजर और एक लेते हैं नॉट इंटीजर, माने जो इंटीजर नहीं है तो उसको आई डैश से डिनोट कर देते हैं। इंटीजर के कितने पार्ट, 3 पार्ट, आई माइनस जो निगेटिव इंटीजर 0, और ये पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो ये पॉजिटिव इंटीजर हो गया, तो ऐसे भी हम लोग नोट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब देखिए, तो यहाँ से एक बात समझ में आया कि इसको और शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड से, जेड का जेड किस में कंटेन है, मतलब रियल नंबर किस में कंटेन है, जेड में। रियल नंबर में कौन कंटेन है, तो क्यू, रेशनल नंबर। क्यू में कौन कंटेंट है, तो इंटीजर। इंटीजर में कौन कंटेंट है, तो होल नंबर, है ना। ये आई प्लस और 0 मिला दीजिए तो होल नंबर। आई प्लस मतलब कि वैसा इंटीजर जो पॉजिटिव हो, तो वो कौन सा होगा, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। 0 मिला करके 0 और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये क्या हो गया आपका, होल नंबर हो गया। और होल नंबर का सबसेट, होल नंबर का सुपर सेट, ये किसको क्या कहते हैं, सुपर सेट। आगे बताएंगे सुपर सेट सबसेट क्या होता है। मतलब अभी समझिए कि रियल नंबर किसका पार्ट, कॉम्प्लेक्स नंबर का, रेशनल किसका पार्ट, रियल नंबर का, और ये इंटीजर किसका पार्ट, रेशनल का, होल नंबर किसका पार्ट, इंटीजर का, नेचुरल नंबर किसका पार्ट, होल नंबर का। ठीक है, ठीक। अब हम लोग देखेंगे एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और मतलब जोड़ घटाओ गुना एवं भाग, ठीक ना, मतलब एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक है, आइए देखते हैं सबसे पहले। ठीक, तो देखिए एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है। एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में बस कुछ नहीं है। एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में, क्योंकि जैसे अलजबरा का जोड़, मान लीजिए कि आपको दे दें कि a + √b दे दें, ठीक है, और इधर दे दें कि a + 2√b, तो इसको कैसे जोड़िएगा, तो a को a के साथ 2a और √b को √b के साथ, तो ये 3√b। ऐसा ही कुछ होता है इसमें एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है कि हमको पता चल गया कि एक जाति, माने एक जाति को हम लोग को एक साथ करना, माने ए वाले को एक साथ और जो रूट वाला है उसको एक साथ। ठीक, तो मतलब कि एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इसका मतलब कि जब हम बता रहे हैं आपको कि ये अलजेब्रा की तरह जोड़ होता है, इसका मतलब क्या होता होगा, कहने का मतलब कि 1 + आयोटा और 2 + आयोटा, तो आप क्या कीजिएगा, 1 को 2 के साथ, आयोटा को आयोटा के साथ, तो 3 + 2 आयोटा। ठीक है, अच्छा, फिर 5 + 7 आयोटा और +8 - 9 आयोटा। अब ऐसे लिख देते हैं, तो 8 5 13, 7 में से -9 गया, -2 आयोटा। मतलब पूरा अलजेब्रा के तरह जोड़ है ना, पूरा अलजेब्रा की तरह जो है बचपन में जोड़ते थे ना, उसी की तरह से अलजेब्रा। ठीक है, अब इसका थोड़ा सा फॉर्मूलेटिक वे में लिख लेते हैं। नोट करने वाली बात क्या है कि Z1 बराबर मान लेते हैं कि a + b आयोटा और Z2 बराबर c + d आयोटा।
तो Z1 प्लस Z2 बराबर क्या हो जाएगा, एक जाति वाले को एक साथ, मतलब जो गाय है उसको गाय के साथ, ये दोनों गाय हैं और ये दोनों बैल हैं, तो B और D, तो B प्लस D आयोटा ऐसे लिख देंगे। ये कैसे हो गया, इसको आप लिख सकते हैं ऐसे ना कि Z1 प्लस Z2 बराबर A प्लस C और ये B आयोटा प्लस D आयोटा, आयोटा कॉमन ले लीजिएगा तो क्या हो जाएगा B प्लस D, यही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, तो उसी तरह से सब्सट्रैक्शन में भी होगा ना, सब्सट्रैक्शन में क्या होगा कि प्लस की जगह पर माइनस हो जाएगा ना, बस, और कुछ तो अंतर है नहीं। ठीक है, दूसरा लिखिए सब्सट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, सब्सट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सब्सट्रैक्शन में क्या होगा, हमको पता है कि अलजबरा का जो घटाव होता है मतलब सब्सट्रैक्शन होता है वो कैसे होता है वो भी देख लेते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए कि आपको सब्सट्रैक्शन लिख लेते हैं SUBSTRACTION, सब्सट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जैसे क्या लिखेंगे, जैसे मान लीजिए कि 7 प्लस 8 आयोटा और माइनस 9 प्लस 3 आयोटा, तो कैसे लिखिएगा, एक जाति को गाय वाले को गाय में से घटा देंगे और बैल वाले को बैल में से। 7 माइनस 9 कितना हो जाएगा, -2, और 8 माइनस 3, 8 में से 3 जाएगा, मतलब 8 माइनस 3 कितना हो जाएगा 5 आयोटा। 7 माइनस 9 -2, 8 माइनस 3 यहाँ पर प्लस होगा ना, तो -2 प्लस 5 आयोटा। ठीक है, मतलब कि अगर हमको सीधा पता चल गया कि Z1 बराबर A प्लस B आयोटा है और Z2 बराबर C प्लस D आयोटा है, तो Z1 माइनस Z2 क्या होगा, ये गाय रियल वाले को रियल में से घटा देंगे A माइनस C, और इसको इसमें से घटा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा B माइनस D इंटू आयोटा। नहीं बुझा रहा, ठीक बता देते हैं। जैसे देखिए अब A माइनस C, ठीक है, और लिखिएगा ना ऐसे लिखिए A प्लस B आयोटा माइनस C माइनस D आयोटा, तो इसको ऐसे लाइए A माइनस C और फिर प्लस लिखिएगा, और ये क्या B आयोटा माइनस D आयोटा, आयोटा कॉमन ले लीजिए, क्या लिखिएगा A माइनस C प्लस आयोटा इंटू B माइनस D, यही ना है। ठीक, तो ये हो गया सब्सट्रैक्शन। अब क्या होता है कि मल्टीप्लिकेशन में भी बस अलजेब्रा की तरह है, मल्टीप्लिकेशन में भी क्या है अलजेब्रा की तरह गुना करना है, लेकिन इसमें कुछ नियम है, क्योंकि हमको पता है कि क्या पता है मल्टीप्लिकेशन में, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में ये भी अलजेब्रा की तरह गुना करना है, लेकिन इसमें कुछ रूल होता है जो हम लोग को पता है। आयोटा का मान √-1, आयोटा स्क्वायर का मान -1, आयोटा क्यूब का मान माइनस आयोटा, और आयोटा टू दी पावर 4 बराबर 1। तो बस इतना ही ध्यान रखना। ठीक, अब क्या करेंगे कि जैसे यही Z1 बराबर ले लीजिए A प्लस D आयोटा और Z2 बराबर C प्लस D आयोटा। ठीक है, Z2 बराबर C प्लस D आयोटा, ये सब नोट हो गया ना। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। तो Z1 बराबर A प्लस B आयोटा, Z2 बराबर C प्लस D आयोटा। ठीक, तो इसको भी हम लोग अलजेब्रा की तरह गुना कर देंगे, लेकिन जहाँ पर I स्क्वायर आएगा वहाँ पर -1 पुट कर देंगे, जहाँ आयोटा टू दी पावर 3 आएगा वहाँ पर क्या पुट कर देंगे माइनस आयोटा, और आयोटा टू दी पावर 4 आएगा तो 1। बस इतना ही ध्यान रखना है और कुछ नहीं इसमें, इसको भी अलजेब्रा की तरह ही गुना करना है। ठीक है, आइए देखते हैं जल्दी। ठीक है, अब Z1 इंटू Z2 क्या हो जाएगा, Z1 इंटू Z2 को गुना कर लिए, Z1 इंटू Z2 हो जाएगा A प्लस B आयोटा इंटू C प्लस D आयोटा, गुना कीजिए इसको अलजेब्रा की तरह, तो ये हो जाएगा CA CBI और ये DC, तो ADI है ना, और ये BDI स्क्वायर। लेकिन हमको तो पता है कि I स्क्वायर का मान कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है -1, तो लिख दीजिए ये हो जाएगा CA मतलब AC, और यहाँ पर CBI और ये ADI, आयोटा स्क्वायर का मान -1 तो माइनस BD, और रियल वाले को एक साथ, क्योंकि ये दोनों तो रियल नंबर है ना, तो AC माइनस BD, और इसको क्या लेंगे आयोटा कॉमन कर लेंगे, तो आयोटा क्या हो जाएगा BC प्लस AD। ठीक,
अब एक बात और मल्टीप्लिकेशन में सीखिए कि जैसे मान लीजिए कि आपको लिखना है, आपको तो पता है ना रियल नंबर में क्या होता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं कि देखिए यहाँ पर लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, अच्छा तो यहाँ पर लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, इसको हम लोग लिख दें ए माइनस आयोटा बी इंटू ए प्लस आयोटा बी। बहुत आसान चीज़ है, कोई बात नहीं। अब इसको होल स्क्वायर कीजिए, इसका होल ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या यहाँ पर थोड़ा ऐसे लिख दीजिए सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, और ये हो जाएगा सी प्लस डी इंटू सी माइनस डी। ठीक, अब सी की जगह ए है और डी की जगह माइनस आई बी है, तो लिख देंगे सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर कितना हो जाएगा ए स्क्वायर, और ये माइनस आई स्क्वायर और ये बी स्क्वायर, और वाई स्क्वायर का मान क्या है -1, तो ये हो गया ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब नोट करने वाली बात ये है मल्टीप्लिकेशन में कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए माइनस आई बी इंटू ए प्लस आई बी। इसको दिमाग में रखना कि कहीं पर भी हम लोग पुट कर सकते हैं, या इसको ऐसे भी लिख लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के फॉर्म में एक्स माइनस आयोटा वाई इंटू एक्स प्लस आयोटा वाई। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम लोग इसके बाद मल्टीप्लिकेशन में बस इतना ही, अभी छोटा छोटा बात सिखा रहे हैं, फिर कम्प्लेक्स नंबर जब बताएंगे तो पूरे डिटेल में बताएंगे। ठीक है, तो ये हो गया मल्टीप्लिकेशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर में। मल्टीप्लिकेशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर में क्या ध्यान देना है कि इसको गुना करना है अलजेब्रा की तरह, और आई स्क्वायर की जगह पर क्या पुट कर देना है -1, या आई क्यूब की जगह माइनस आयोटा, जहाँ आयोटा है उसको आयोटा ही रहने दीजिए ना। रूट -1 लिखने से और थोड़ा सा क्या बेकार टाइप दिखेगा ना, ऐसे सिंपल दिखता है। ठीक है, आइए सीखते हैं डिवीजन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। ठीक, डिवीजन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। देखिए डिवीजन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर में क्या है कि ये भी अलजेब्रा की तरह है। ठीक है, अलजेब्रा की तरह है, लेकिन इसमें कुछ दूसरा सा मेथड है ना, डिवीजन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। तो इसमें थोड़ा सा एक एग्जांपल देख लेते हैं, √7 + 2 अपॉन √7 - 2। तो ये आपको ऐसे जब इसका हम लोग रेशनलाइजेशन करते हैं, परिमेयकरण करते हैं, तो हमको पता है कि अगर नीचे a माइनस बी रहता है तो a प्लस बी से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे। ठीक, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो √7 + 2 अपॉन √7 + 2, क्योंकि यहाँ a माइनस बी है तो a प्लस बी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऊपर क्या हो जाएगा √7 + 2 का होल स्क्वायर, ये एक जैसा है। यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और a स्क्वायर मतलब √7 का होल स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, और √7 का होल स्क्वायर कितना 7, और ये 2 दूना 4 प्लस 2 × 2 × √7, और बटा ये इसका होल स्क्वायर 7 - 4, तो ये कितना आ गया 7 × 4 = 11, और ये 2 दूना 4 √7, तो 4√7/3। ठीक है, और इसको एलसीएम को ब्रेक कर दीजिए, मतलब तोड़ दीजिए, तो 11/3 प्लस 4/3 √7। तो ऐसा ही कुछ करना होगा आपको कम्प्लेक्स नंबर में, क्योंकि कम्प्लेक्स नंबर में ये √7 ना होकर के क्या रहता है √-1। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे √-1। जैसे मान लीजिए कि Z1 बराबर लीजिए कितना a प्लस बी आयोटा। ठीक है, और Z2 लिखिए C माइनस डी आयोटा। माइनस थोड़ा सा आसान हो जाएगा, कैलकुलेशन जो आप पढ़े हैं वो उसी के अनुसार। ठीक है, तो Z1/Z2 क्या होगा, तो हमको तो पता है कि a प्लस बी आयोटा और C माइनस डी आयोटा, तो आयोटा के रूप में √-1 छुपा हुआ है ना, तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं रेशनलाइजेशन करते हैं, और उसके बाद लास्ट में ऐसे ब्रेक कर देंगे। तो क्या लिख देंगे, यहाँ से लिख देंगे C प्लस डी आयोटा, और ये हो जाएगा C प्लस डी आयोटा। अभी नहीं इसका मल्टीप्लिकेशन हम लोग पढ़े हैं, क्या होगा, तो ये हो जाएगा कि AC, अभी इसका मल्टीप्लिकेशन देख लीजिएगा, AC माइनस
बी डी प्लस, और ये हो जाएगा बी सी प्लस ए डी आयोटा, और नीचे अभी बताए थे कि सी माइनस डी आयोटा इंटू सी प्लस डी आयोटा, मतलब एक्स माइनस आयोटा वाई इंटू एक्स प्लस आयोटा वाई बराबर क्या बताए थे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वही यहाँ पे लगा दीजिए, ये हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। एलसीएम क्या करना है, जैसे हम लोग यहाँ ब्रेक किए हैं उस तरह से यहाँ ब्रेक कर देंगे, तो लिखेंगे ए सी माइनस बी डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और बी सी प्लस ए डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और ये आयोटा जैसे यहाँ पर √7 है यहाँ पर आयोटा रह जाएगा। तो ये हो गया आपका डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो जोड़ घटाओ गुना भाग टोटल चीज बता दी। ठीक है, अब देखते हैं अगले टॉपिक में, अगला टॉपिक में हम बताते हैं आपको कि आगे क्या है। बेसिक, ये सब टोटल बेसिक मैथमेटिक्स है। ठीक है, पहले बेसिक तो इतना सारा इतना ज़्यादा है कि बेसिक पढ़ाने के लिए आपको समझिए कि कम से कम 2-3 महीना लगेगा, और बेसिक पढ़ाने ये सब तो चीज़ें इसलिए अभी आपको बता दे रहे हैं जो कि आपको यूट्यूब वीडियो पर भी मिलेगा, तो वो आप चीज़ें आसानी से देख लें, समझ लें। लेकिन जो खास बात है, जो क्या बेसिक, इससे भी ज़्यादा बेसिक जो आपको जेई मेंस एडवांस के क्वेश्चन बनाने में काम आएगा, उसका इससे ए पार्ट भी नहीं शुरू हुआ है ना, तो जब जैसे ही शुरू होगा आपको पूरा बताएंगे। ठीक है, तो उसके लिए तो आपको पे करना होगा, ठीक है ना, लेकिन आपको जो चैप्टर जैसे बताया जा रहा है वो मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, आज के लिए इतना ही।